नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर ऋतिका बवेजा। मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक साइकाइट्रिस्ट हूँ। आज के कोरोना वायरस के चलते हुए जो हर जगह स्ट्रेस है, उसको ध्यान में रखते हुए आज का टॉपिक है लाफ्टर थेरेपी। लाफ्टर थेरेपी यानी कि हास्य योगा, मतलब कि हंसना और योगा की कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़। लाफ्टर थेरेपी हमें कैसे फ़ायदा देता है? ये हमारी बॉडी में एक हैप्पी हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिससे बहुत से फ़ायदे होते हैं। ये बहुत सी मानसिक, जैसे कि मेंटल इलनेसेस लाइक डिप्रेशन और एंजाइटी में हेल्प करता है, और बहुत सी फिजिकल इलनेसेस में भी हेल्प करता है। वेट लॉस में भी इसके फ़ायदे देखे गए हैं। सो लाफ्टर थेरेपी में हम सिंपल हंसते ही नहीं हैं, जो कि हंसना बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन इसके साथ साथ हम कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी करते हैं। लाफ्टर थेरेपी का ओरिजिन इंडिया में डॉक्टर मदन कटारिया ने किया, और आज ये विश्व भर में डिफरेंट तरीकों से किया जा रहा है। लाफ्टर थेरेपी एक ऐसी फ्री मेडिसिन है जिसके लिए आपको किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। लाफ्टर थेरेपी को मोस्टली हर कोई कर सकता है, लेकिन कुछ लोगों को इसके करने से पहले ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि प्रेगनेंसी, पेशेंट्स जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है, जिनको क्रॉनिक बैक पेन है और उनके डॉक्टर्स ने मना किया है किसी तरह की योगा करने के लिए, जिनकी कोई अभी रिसेंटली सर्जरी हुई है, या जिन्हें किसी भी तरह की कोई ऐसी फिजिकल इलनेस है और डॉक्टर ने एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी के लिए मना किया है, उन्हें ध्यान रखना चाहिए। सो लाफ्टर थेरेपी कहाँ कर सकते हैं? कहीं भी कर सकते हैं। डांस करते हुए, वॉक करते हुए, बाथरूम में, किचन में, टीवी देखते हुए, पढ़ते हुए, ड्राइव करते हुए, ऑफिस में। लेट मी गो बैक, ड्राइव करते हुए, कुकिंग में, ऐसी चीज़ों में आप प्रॉपर टिपिकल थेरेपी फॉर्म में शायद नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपको प्रॉपर ध्यान देना है ड्राइविंग में या कुकिंग में, लेकिन आप कुछ फॉर्म ऑफ हास्य कर सकते हैं उस टाइम पे। उसके कुछ बेनिफिट्स फिर भी ले सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ सिंपल तरीके बताऊंगी हंसने के, हास्य योगा के, जो कि अपने आप बिजी रूटीन्स में कर सकते हैं। वैसे तो अगर इसको प्रॉपर तरीके से किया जाए तो उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा, और अगर हास्य योगा को हम ताल योग के साथ जोड़ दें तो इसके और भी डबल फायदे हो जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कुछ मैं आपको बेसिक चीज़ें यहाँ बताने लगी हूँ, जिन्हें आप अपने दिनचर्या में ट्राई कर सकते हैं। सिंपल हाथ धोते हुए अगर आप एक्टिविटी चल रही है तो इसके साथ हंसना शुरू कर दीजिए, और कोशिश कीजिए ऊंची ऊंची हंसिए। जितना ऊंची आप हंसेंगे उतना फ़ायदा आपको मिलेगा, जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करे। ये ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आपके आसपास का माहौल आपको ऊंची हंसने के लिए अलाउ नहीं करता तो आप धीरे भी हंस सकते हैं। कम से कम धीरे हंसने के फ़ायदा तो ले सकते हैं। सो चलिए। तो इस तरह से कुछ टाइम के लिए आप हंस के, उसके बाद आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, जिसे हम बोलते हैं विश्राम कीजिए। या अगर हम टिपिकल योगा के फॉर्म में कर रहे हैं, जो कि आज मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी, तो आपको शवासन करना ज़रूरी है। उसके बाद इसको सिंपल तरीके से, जो कि
आम आपने देखा होगा, लोग बोलते हैं हा हा हो हा हा हो हा हा हो। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। जिस तरह से भी आपको कंफर्टेबल लगता है, जितना आपकी बॉडी आपको एक्सरसाइज अलाउ करती है, आप इवन खड़े होके हा हा हो हा हा हो। आप और भी मूवमेंट दे सके तो जंप कर सकते हैं, हा हा हो और भी अच्छा। तो जितना आप एक्टिविटी आपकी बॉडी अलाउ करती है, आप उसमें ऐड करेंगे तो उसके फ़ायदे ज़्यादा मिलेंगे। जैसे मैंने पहले बोला कि हंसने के लिए कोई भी मौका ढूंढ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप रोटी बेल रहे हैं किचन में, तो आप उस समय तब आप हंस सकते हैं। सब्जी हिलाते हुए, सब्जी छीलते हुए, कुछ भी किचन का काम करते हुए, झाड़ू करते हुए, पोछा करते हुए, डस्टिंग करते हुए, कार साफ करते हुए, किसी तरीके से कोई भी बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, हर कोई अपनी फिजिकल लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए इसे कर सकता है। बट ध्यान रखिए, कुछ देर करने के बाद कर दीजिए और कोशिश कीजिए ऊंची ऊंची हंसिए। जितना ऊंची आप हंसेंगे उतना फ़ायदा आपको मिलेगा, जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करे। ये ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आपके आसपास का माहौल आपको ऊंची हंसने के लिए अलाउ नहीं करता, तो आप धीरे भी हंस सकते हैं। कम से कम धीरे हंसने के फ़ायदे तो ले सकते हैं। चलिए तो इस तरह से कुछ टाइम के लिए आप हंस के, उसके बाद आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, जिसे हम बोलते हैं विश्राम कीजिए। या अगर हम टिपिकल योगा के फॉर्म में कर रहे हैं, जो कि आज मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी, तो आपको शवासन करना ज़रूरी है। उसके बाद इसको सिंपल तरीके से, जो कि आम आपने देखा होगा, लोग बोलते हैं हा हा हो हा हा हो हा हा हो। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। जिस तरह से भी आपको कंफर्टेबल लगता है, जितना आपकी बॉडी आपको एक्सरसाइज अलाउ करती है, आप इवन खड़े होके हा हा हो हा हा हो। आप और भी मूवमेंट दे सके तो जंप कर सकते हैं, हा हा हो और भी अच्छा। तो जितना आप एक्टिविटी आपकी बॉडी अलाउ करती है, आप उसमें ऐड करेंगे तो उसके फ़ायदे ज़्यादा मिलेंगे। जैसे मैंने पहले बोला कि हंसने के लिए कोई भी मौका ढूंढ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप रोटी बेल रहे हैं किचन में, तो आप उस समय तब आप हंस सकते हैं। सब्जी हिलाते हुए, सब्जी छीलते हुए, कुछ भी किचन का काम करते हुए, झाड़ू करते हुए, पोछा करते हुए, डस्टिंग करते हुए, कार साफ करते हुए, किसी तरीके से कोई भी बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, हर कोई अपनी फिजिकल लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए इसे कर सकता है। बट ध्यान रखिए, कुछ देर करने के बाद आप लंबा गहरा श्वास ज़रूर लीजिए। और अगर आप ऊंची नहीं हंस सकते, तो आप धीरे धीरे ये कर सकते हैं। और अगर ये भी नहीं कर सकते, जैसे कि टीवी देखते हुए, आप सिंपल स्माइल चेहरे पे रख सकते हैं। जैसे कि ड्राइव करते हुए, जैसे कि ऑफिस में, जैसे भी कोई भी सिचुएशन में आप चेहरे पे सिंपल स्माइल रखिए। अगर ये कर सकते हैं तो इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और ये देखा गया है, जब आप स्माइल करते हैं तो आपके माथे के शिकन जो है वो नहीं रहते, तो उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। एक बहुत वेलकमिंग फील होगा लोगों को जब आप हमेशा स्माइल में मिलेंगे लोगों को। तो
अगर आप पार्क में वॉक कर रहे हैं तो आप तब करते करते हंस सकते हैं, हंसते हुए, ताली बजाते हुए, वॉक करते हुए, मल्टीपल बेनिफिट्स। अगर आप डांस कर रहे हैं, ज़ूम्बा कर रहे हैं, तो डांस करते हुए चेहरे पे स्माइल रखिए और हंस भी सकते हैं, तो उसकी भी फ़ायदे डबल कर सकते हैं। चलो हंसिए, हंसाइए और बताइए कि आपको कैसा लगा।